तो स्वागत है आप सभी का रेलवे की क्लास में। तो देखिए, हमने इस प्रैक्टिस सेट में हमने 42 क्वेश्चन पिछले प्रैक्टिस सेट में कर लिया था। कितना? तो 42 क्वेश्चन हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में शुरू कर लिया था और हम आज 43 से आपका देखने वाले हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको मैं बता दूं, रुक्मणी प्रकाशन है जिसमें आपके 39 प्रैक्टिस सेट है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को मैं 2 भाग में सॉल्व करा रहा हूँ ताकि किसी को डाउट ना हो कि आपको देखिए, मैं प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को आपको 2 पार्ट में सॉल्व करा रहा हूँ और तैयारी अच्छी तो नौकरी पक्की। इसी के साथ शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए। अगर आप 39 प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल आपका दे रखा है कितना? तो 0.43 है, 432 है। यदि एक संख्या आपका 1.6 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है? तो आपका 0.432 दे रखा है। पहली संख्या कितनी है? तो आपकी 1.6 है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? जो दूसरी संख्या निकालेंगे, दूसरी संख्या निकालने के लिए 0.432 को डिवाइड किससे कर देंगे? तो 1.6 से, 1.6 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? तो 0.27, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, व्यय की गई मदें। देखिए, आपको इधर ईयर दे रखा है, इधर आपके ईयर्स हैं, सैलरी है, फूड है, मेडिसिन है और इधर टैक्स हैं। तो आपके एक्सपेंडिचर दे रखा है व्यय की गई मतों की। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रतिवर्ष क्या कह रहा है कि प्रतिवर्ष औसत वेतन वर्ष 2001 से 2006 के दौरान कितना है, ये पूछ रहा है। तो देखिए कितना है, यहाँ ऊपर देखिए, 1 मिनट, आपका कितना है? तो 1500 है, 15,000 है, 2600 है और 3200 है। 1500 है, 2600 है आपका, 3200 है, 4100 है और कितना है आपका? 5000 है। उसके बाद 5200 है, 5200 है। तो आपके कितने हैं? देखिए, इनको हम क्या करेंगे, 1500 को और 2600 को और 3200 को और 4100 को और 5000 को और 5200 को क्या कर लेंगे? इनको सबको जोड़ देंगे। इनको सबको जोड़ के हमारा, जब जोड़ के इनको क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, कैलकुलेट करेंगे, इन सबको जोड़ के किससे? 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? इन सबको आप जोड़ लीजिएगा तो आपका देखिए 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 3600 आ जाएगा। कितना? तो 3600 आ जाएगा। आपको 1500, 2600, 3200, 4100, 5000 और 5200 को जोड़ के 6 से जब भाग दे देंगे इन सभी संख्याओं का तो हमारा जो है 3600 आ जाएगा। देखिए 3600 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। इनको आप जोड़ लीजिएगा और आप देखिए संख्याएं कितनी है? तो 6 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 से भाग कर देंगे तो 3600 हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो फूल के केंद्र में आपका क्या होता है? तो देखिए मैं एक बार और बता दूं आपको। देखिए इसमें क्या होता है, ये इसका एक सूत्र होता है औसत बराबर। औसत बराबर एक आपका सूत्र होता है, 1 मिनट। औसत बराबर आपका सूत्र होता है, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का जोड़, सभी संख्याओं का जोड़ और बटा आपकी कुल संख्याएं। सभी संख्याएं आपको मैंने बताया था और कुल संख्याएं आपकी 6 है। इसे डिवाइड कर देंगे तो 3600 हमारा प्राप्त हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो फूल के केंद्र में आपका क्या मौजूद होता है? तो आपका कार्पेल। क्या? तो अंडप होता है। अंडप फूल के केंद्र से मौजूद होता है। पुष्प एक टंडल, आपके टंडल द्वारा तने से आपका संबंध होता है। इस टंडल को वृंत या पेडिकेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 45 का फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 46 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रश्नवाचक के जरिए दिखाए गए प्रश्न के एक अक्षर अनुपस्थित है। दिए गए विकल्प में अनुपस्थित अक्षर को चयन करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, आपका क्या है? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है। उसके बाद क्या आना चाहिए? के आना चाहिए, एल आना चाहिए, एम आना चाहिए, एन आना चाहिए और ओ आना चाहिए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
फिर देखिए क्या कह रहा है 47 नंबर, दिए गए संबंध को जोड़ी के आधार पर अनुपस्थित शब्द चुने। इधर प्राचीन दे रखा है, उधर पुराना है, उसके बाद आपका बराबर इधर के बेडशीट दे रखा है। तो देखिए जिस प्रकार प्राचीन यानी एंशियंट का पुराना आपका क्या होता है, ओल्ड होता है, उसी प्रकार बेडशीट का यानी बेड स्प्रेड का जो रजाई से संबंधित होता है, किससे, तो रजाई से, कंफर्टर से, किससे, तो कंफर्टर से। ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बढ़ते हैं आगे 49 नंबर की ओर। 48 नंबर है, निम्न को हल करें। देखिए ये आपका दे रखा है, प्रश्नवाचक के चिन्ह पे आपका क्या आएगा। तो देखिए क्या करेंगे, तो आपका देखिए -4 है, इधर आपका क्या है, तो देखिए ये आपका 8 दूना 16 हो जाएगा। कितना, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा। इधर आपका 19 है, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और अब देखिए इधर -4 हो जाएगा, 19 में से 16 जाएगा तो कितना आएगा, तो आपका 3 आएगा। क्या हो जाएगा, तो आपका 4 3 12 -12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति के सही जल प्रतिबिंब बनेगा। तो जल प्रतिबिंब आपसे पूछ रहा है, जल प्रतिबिंब। तो देखिए आपकी ये है, ये प्रश्न आकृति, और इसका बताइए आपकी कौन सी आकृति बनेगी। यहाँ देखिए, यहाँ अगर जल प्रतिबिंब पूछ रहा है, जल प्रतिबिंब इसका कौन सा बनेगा आकार। तो देखिए जो जितना ऊपर रहता है, यानी देखिए ये वाला हिस्सा जो है सबसे पहले आपका आएगा, ये वाला हिस्सा सबसे पहले आएगा, और ये वाला हिस्सा तो आपका सेम रहना है, ये वाला आपका हिस्सा सेम रहना है, और ये आपका जो ये वाला हिस्सा जो दे रखा है ऊपर का, ये आपका सबसे नीचे जाएगा। इसमें आपके एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, किसमें, तो ऑप्शन नंबर, और ये आपका त्रिभुज जो है ये आपका पलट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऐसा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है आपके 50 नंबर, कल्पित विज्ञान पुस्तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है। तो देखिए आपका 50 का हो जाएगा आपके सुदीप्ता दास के द्वारा, किसके, तो देखिए कल्पित विज्ञान पुस्तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी पुस्तक के भारतीय लेखक सुदीप्ता दास हैं। सुदीप्ता दास द्वारा लिखी गई ये पुस्तक आपके और भी हैं, जैसे आपका एक्सेस क्लान हो गया, द आर्यभट्ट क्लान हो गया, द ब्रोकन अमेरिटी हो गई, द्वितीय विश्व युद्ध में श्रेवक का संगीत हो गया, ब्लूमिंग आपके अचर्ड, आपके ये सब किसके हैं, तो आपके सुदीप्ता दास के हैं। फिर देखिए 51 नंबर कह रहा है व्यवस्थित वस्तुओं की वह प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है। ऑप्शन में आपका जड़त्व और फोर्स दे रखा है, एनर्जी दे रखा है, और आपका मोमेंटम दे रखा है। तो देखिए 51 का हो जाएगा आपका जड़त्व। जड़त्व देखिए व्यवस्थित वस्तुओं की वह प्रकृति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है, आपका जड़त्व कहलाता है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से जड़त्व की परिभाषा आपकी मिलती जुलती है। जड़त्व के नियम को गैलीलियो ने भी, इसी के नियम को गैलीलियो ने भी दिया है जड़त्व के नियम का। जड़त्व के आपके उदाहरण क्या हैं, तो देखिए कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर जो धूल के कण आपके झड़कर गिर जाते हैं, और चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें जो बैठे यात्री होते हैं वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। फिर देखिए आपका 52 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर क्या कह रहा है, अगर आपको कुछ छोटा दिख रहा हो तो आप मोबाइल को इस प्रकार रोटेट स्क्रीन में करिएगा, आपको पूरा आपको अच्छे से दिखेगा। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र, या तो मैं थोड़ा बड़ा ही कर देता हूँ, ये देखिए क्या कह रहा है 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता है। तो निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता है। तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट, यानी आपके वेस्टर्न घाट्स में। देखिए पश्चिमी घाट क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता होती है। पवन ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत होता है। पवन ऊर्जा के लिए बात करें तो यह आपका खुला क्षेत्र आपका महत्वपूर्ण कारक होता है। पवन ऊर्जा में भारत के जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, अधिक आपकी उत्पादित होता है। पवन ऊर्जा विश्व में आपका जो भारत का जो विश्व में पवन ऊर्जा की बात करें तो चौथा स्थान है। फिर देखिए 53 नंबर क्या कह रहा है, 53 नंबर कि यदि 2x²
2x² x माइनस 10 x बराबर 5 है। तो आपको देखिए इधर 90 दे रखा है, तो x का मान क्या होगा। तो देखिए इसका मैं देखिए आपका क्या हो जाएगा, 2 sec² x बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 5 हो जाएगा। और आपका इधर देखिए ये आपका इधर जाएगा 10² x आपका इधर आएगा, तो आपका प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10² आपका x हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा 2 sec² x बराबर, और ये देखिए आपका ये क्या करेंगे, तो आपका देखिए 4 कामन ले लेंगे, 4 कामन ले लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस आपका 10² आपका हो जाएगा, 10² x हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा फिर 2 sec² x बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 4 है प्लस 1 प्लस 10² x बराबर होता क्या है, तो आपका sec² x होता है, क्या, तो आपका sec² x होता है। फिर देखिए 1 प्लस 10² बराबर क्या होता है, तो sec² x होता है। तो sec² x बराबर क्या है, तो आपका 4 है, कितना, तो 4 है। sec² बराबर आपका क्या है, तो आपका 4 है। और sec² अगर बात करें तो sec² x बराबर sec x बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 60, तो 60 x बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 60 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए किस में है 60, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। फिर देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिए गए रिक्त स्थान के लिए उपर्युक्त चित्र का चयन कीजिए जो नीचे विकल्पों में से आपका एक है। ये आपका इधर देखिए 54 नंबर है, इधर है ऊपर होगा आपका 54 नंबर। देखिए ये है आपकी इधर प्रश्न आकृति दे रखी है, थोड़ा छोटा कर दें ताकि आपको दिखे। देखिए ये तो यहाँ देखिए आपके यहाँ पूछ रहा है ये आपकी प्रश्न आकृति, आप इसके आगे आपका क्या आएगा, उत्तर आकृति में आपका कौन सा आएगा। तो देखिए आपका कौन सा आएगा, ये है 4, ये ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, बी आएगा। कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। कौन सा, देखिए ऑप्शन नंबर 20 में है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ये देखिए ये देखिए इधर देखिए ये आपके 4 कोण हैं, इधर भी 4 कोण है, इधर भी 4 कोण है, और ये देखिए आपके 4 बन रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें भी आपके 4 बन रहे हैं, और 4 बिंदी भी रहनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी ऐसा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए ये जो आपके गोले दे रखे हैं उसी प्रकार से आपके ये भी बाहर होने चाहिए, अंदर नहीं होने चाहिए। बाकी सब में देखिए अंदर दे रखा है, ये आपका इस वजह से आपके नहीं होंगे। फिर देखिए क्या कह रहा है, फ्रीडम ट्रेलर एक 2.5 मील लंबा दर्रा है जो अमेरिका क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी बोस्टन में। फ्रीडम ट्रेल आपका 250 मीटर लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति के बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग बोस्टन शहर में मिलेगा। 16 दिसंबर 1773 के सैक्यूल एडम्स के नेतृत्व में ब्रिटिश विरोध आपका किया गया था। ऑप्शन नंबर 55 का सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि किसी कार्बन का परमाणिक द्रव्यमान 12 है और हीलियम का 4 है। प्रत्येक तत्व का एक मोल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही होगा। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या, कि कार्बन के मोल आपके हीलियम के एक मोल में मौजूद परमाणुओं की संख्या के समान होता है। कार्बन के परमाणु द्रव्यमान आपके कितने होते हैं, तो आपके 12 होते हैं। कितने, तो 12 होते हैं कार्बन के। और हीलियम की बात करें तो हीलियम के आपके यहाँ देखिए दे ही रखा है आपके 4, इधर आपके 12 दे रखे हैं। और प्रत्येक का एक मोल आपके कार्बन के मोल के हीलियम के एक मौजूद परमाणु संख्या के बराबर होगी। और आपके एक मोल उस तत्व के कितने के बराबर होते हैं, तो 6.022 10 के घाते आपके 23 के, इतने के बराबर होते हैं। 57 नंबर कह रहा है 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ हस्तांतरित होने वाली 0.5 किलोग्राम वजनी गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो गतिज ऊर्जा निकालनी है। देखिए आपका वस्तु का वेग कितना है, अगर वस्तु का वेग की बात करें
तो वस्तु की वेग आपकी कितनी है, तो 4 मीटर प्रति सेकंड है, 4 मीटर प्रति सेकंड है। और वस्तु का द्रव्यमान की बात करें, वस्तु के द्रव्यमान की तो कितनी है, तो देखिए 0.5 kg है, 0.5 kg है। और गतिज ऊर्जा यानी आपके गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी निकालें तो एक काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। क्या होता है, तो हाफ mv²। तो देखिए 1/2 आपका m कितना है, तो आपका 0.5 और गुणे और v कितना है, तो देखिए आपका 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, v आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये 2 से आपका 2 कट जाएगा और देखिए 5 चौक 20 और ये आपका कितना आ जाएगा, टोटल आपके 4 जूल आ जाएगा। कितना, तो आपका 4 जूल आ जाएगा, 4 जूल आ जाएगा। ये आपका 4 चौका 16 हो जाएगा और आपका कटेगा कितना आ जाएगा, 4 जूल आ जाएगा। किसी भी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे गतिज ऊर्जा करते हैं। और गतिज ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, तो आपका जूल होता है, तो आपका 4 जूल हो जाएगा। क्या कह रहा है, दीप्ति ने 175 रुपये में कपोक 61 खरीदा, परंतु पुराने स्टॉक को ख़त्म करने के लिए उसने इसे 161 में बेच दिया। दीप्ति को कितने % की हानि हुई। तो देखिए क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य आपका कितना है, तो क्रय मूल्य आपका है 175 रुपये। और विक्रय मूल्य कितना है, अगर विक्रय मूल्य की बात करें तो आपका 161 रुपये है। तो देखिए 161 रुपये है, इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा। हानि परसेंट निकालेंगे, हानि परसेंट निकालेंगे तो आपका देखिए हानि बटा आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, हानि आपकी 14 हुई है किस पे, 175 पे, इंटू 100 हो जाएगा। तो आपका काटेंगे कि तो कितना आ जाएगा, 8% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। काटना तो आप सबको आता ही होगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 59 नंबर, नीचे दिए गए कथन को सत्य मानते हुए यह निर्णय करिए कि इससे निश्चित रूप से नीचे दिए हुए कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। कथन कह रहा है कुछ अभिनेता व्यापारी हैं। क्या कह रहा है कि कुछ अभिनेता आपके क्या हैं, तो व्यापारी हैं। ये आपके क्या हैं, तो आपके अभिनेता हैं, ये आपके अभिनेता हो गए। क्या है, कुछ अभिनेता आपके क्या हैं, तो व्यापारी हैं, ये व्यापारी हैं, ये आपके व्यापारी हैं। कुछ अभिनेता आपके व्यापारी हैं। फिर क्या कह रहा है, सभी व्यापारी बुद्धिमान हैं। सभी जो आपके व्यापारी हैं तो क्या है, तो आपके बुद्धिमान हैं। फिर क्या कह रहा है निष्कर्ष, सभी अभिनेता बुद्धिमान हैं। सभी अभिनेता क्या है, तो आपका अभिनेता देखिए कहाँ है, तो अभिनेता यहाँ है और ये बता रहा है सभी अभिनेता बुद्धिमान है। सभी नहीं है, आपका कुछ जो होता अगर कुछ कहता तो आपका सही होता, सभी आपका जो है वह आपका गलत हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, सभी व्यापारी अभिनेता हैं। तो अभिनेता यहाँ है, व्यापारी आपका यहाँ, यानी कुछ अभिनेता कहता तो आपके सही हो जाते, लेकिन यहाँ सभी कह रहा तो आपका ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ना तो आपका एक अनुसरण कर रहा है, ना तो आपका 2 अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, प्रोपेन का आणविक सूत्र कितना होता है। पूछ रहा है प्रोपेन का आणविक सूत्र कितना होता है, आणविक सूत्र कौन सा है, 60 नंबर में पूछ रहा है। तो देखिए आपका 63 आपका H8 होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसमें, एक मिनट, हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्रोपेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें प्रोपेन के यौगिक आपका होता है। मीथेन की बात करें तो मीथेन का क्या सूत्र होता है, मीथेन की बात करें तो देखिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ। मीथेन की बात करें तो CH4 होता है, कितना, तो मीथेन का CH4 होता है। एथेन की बात करें तो एथेन का क्या होता है, तो आपका C2H6 होता है। और प्रोपेन की बात करें, प्रोपेन की, तो प्रोपेन का क्या होता है, तो C3H8 होता है। उसी प्रकार ब्यूटेन की बात करें, ये सब आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ब्यूटेन की बात करें तो C4H10 होता है। उसी प्रकार पेंटेन की बात करें, पेंटेन की तो क्या होता है, तो C5H12 होता है, ये आपका होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, कितना नंबर, आपके 61 नंबर। क्या कह रहा है 10% का
लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 410 था और 370 रुपये में वस्तु को बेचने पर कितने % की हानि हुई है। फिर आपको हानि % पूछ रहा है। थोड़ा क्वेश्चन आपको बड़ा दिखा दूं, बड़ा आपका ये अब देखिए एक्शन नंबर। तो देखिए लाभ, देखिए क्या कह रहा है, 10% का लाभ है, यानी प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कितना है, तो आपका 10% का है। और विक्रय मूल्य आपका कितना है, विक्रय मूल्य आपका कितना है, तो आपका 410 रुपये, 440 रुपये है। फिर देखिए क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर क्रय मूल्य निकालते हैं तो देखिए क्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन में क्या हो जाएगा, तो आपका 100 और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, लाभ % हो जाएगा। तो इसी पे रखेंगे तो कितना है विक्रय मूल्य, तो 440 है, इंटू में आपका 100 हो जाएगा। और फिर देखिए कितना, तो 10% का लाभ निकालना है तो 110 हो जाएगा। फिर देखिए क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, तो 400 हमें प्राप्त हो जाएगा। इनको डिवाइड आप करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो हमें 400 आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य माइनस कर देंगे। तो क्या आपका कितना आया है, तो 400 आया है, और विक्रय मूल्य कितना है, तो आपका 30 है, कितना, तो आपका कितना है, 370 है, सॉरी 370 है, यहाँ आपका दे रखा है 370। तो कितना आ जाएगा, तो आपका देखिए 30 रुपये आ जाएगा, 30 रुपये आ जाएगा, 30 रुपये आ जाएगा। और 30 रुपये का 400% निकालेंगे, कितना, तो देखिए 30 रुपये का 400% निकालेंगे, आप इंटू कर देंगे, 100 कर देंगे, तो आपका 2 जीरो से 2 जीरो खलास हो जाएगा। और देखिए 4 का जब 30 में भाग देंगे तो 7.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में है। किस में, तो आपका बी में है। क्या कह रहा है, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट आपका बढ़ता है और विभवांतर भी जो है स्थिर रहता है तो आपका क्या होगा, तो क्या होगा, तो देखिए प्रतिरोध कम हो जाता है, क्या, रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज हो जाती है। ओम के नियम के अनुसार आपका यदि करंट बढ़ता है और विभवांतर भी जो आपका स्थिर रहता है तो प्रतिरोध आपका कम हो जाएगा। ओम के नियम की बात करें तो भी आपका आपके ये होता है, और भी बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका IR हो जाएगा। फिर आपका यदि भी आपका क्या है, तो भी आपका नियतांक है, भी क्या होता है, तो आपका नियतांक होता है। और I बराबर क्या हो जाएगा, IR बराबर ये आपका नियत हो जाएगा, और I समानुपाती आपका R होता है। और प्रतिरोध का SI मात्रक आपका क्या होता है, तो ओम होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 62 का आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, ध्वनि में आपके 333 मीटर -1 की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार 1 सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जा सकती है, तो किसके द्वारा तय की जा सकती है, तो देखिए आपके असंति के द्वारा, डिस्ट्रीब्यूएंस के द्वारा। तो देखिए ध्वनि में आपके 333 मीटर के घात -1 की चाल से यात्रा करती, इस पर 1 सेकंड में 333 मीटर की दूरी आपकी असंति तय करती है। तो देखिए भी बराबर आपका होता क्या है, तो देखिए आपका होता है माध्यम की प्रत्यास्था, यानी माध्यम की प्रत्यास्था यानी y, और माध्यम का घनत्व यानी आपका d। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, 64 नंबर, दी गई युक्ति पर विचार करें और तय करें कि दी हुई पूर्व धारणाओं में से कौन सी अंतर्निहित है। क्या कह रहा है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, कि एक्स वाई की सलाह देता है कि यदि वह प्रबंधन की पढ़ाई करना चाहता है तो उसे IIM जाना चाहिए। पूर्व धारणा दे रखा है फर्स्ट नंबर कि IIM उत्तम प्रबंधन शिक्षा प्रदान करता है। फिर सेकंड कह रहा है एक्स वाई द्वारा दी गई सलाह सुनता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल आपका जो है पूर्व धारणा आपका एक अंतर्निहित होगा। क्यों, कि देखिए एक्स वाई को सलाह देता है कि यदि वह प्रबंधन की पढ़ाई करना चाहता है तो उसे IIM जाना चाहिए। इससे आशा है कि IIM जो है उत्तम प्रबंधन शिक्षा के लिए आपको प्रदान करते हैं, यानी जो IIM है वह आपका गुणवत्ता उसकी जो है आपकी पढ़ाई के लिए श्रेष्ठ है। इससे आशा है कि IIM आपका एक्स वाई से सलाह के सुन भी सकता है
या आपका नहीं भी सुन सकता है, अतः केवल आपकी पूर्व धारणा जो है आपका एक अंतर्निहित होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है 65 नंबर, साईं और सतीश की वर्तमान का आयु अनुपात आपका 5:4 है। आज से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। वर्तमान में सतीश की आयु कितनी वर्ष है? तो देखिए 65 नंबर, माना साईं की वर्तमान की प्रेजेंट की बात करें, साईं की प्रेजेंट की उम्र की बात करें तो आपकी 5x है, और सतीश की बात करें तो कितनी हो जाएगी आपकी 4x हो जाएगी, 4x हो जाएगी। और देखिए प्रश्न से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, क्या कह रहा है 3 वर्ष बाद, तो देखिए 5x प्लस आपका 3, यानी सब में आपका 3 जोड़ देंगे, 4x प्लस आपका 3 बराबर क्या हो जाएगा, तो किसके बराबर है, तो 11/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11/9 हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा 9 5x प्लस आपका 3 बराबर कि आपका इधर हो जाएगा 11, आपका इधर ही रह जाएगा। ये आपका 4x प्लस आपका 3। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि नहीं आया? फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, 9 का आपका 5 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका 45x हो जाएगा, और 9 का 3 में आपका मल्टीप्लाई होगा तो आपका 27 हो जाएगा। फिर इधर देखिए 11 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका 44x हो जाएगा, और प्लस आपका 11 में 3 का होगा तो आपका 33 हो जाएगा। देखिए इधर आपका, देखिए इधर इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए दोनों को जोड़ के माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा 6 आ जाएगा। तो देखिए सतीश की वर्तमान आय निकालेंगे तो कितनी है, 4x है सतीश की, तो आपकी कितनी हो जाएगी, इसमें आपका 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपकी 24 वर्ष हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, देखिए 66 नंबर कि सही चित्र को चुनें जो प्रश्न चिन्ह का जगह लेता हो। तो देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं, इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पे आपका कौन सा आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, अब देखिए अब पूरा आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी में कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा है, ये होगा ये। देखिए ये आपका इस प्रकार हुआ है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा आपका, ऐसे होना चाहिए, और ये बिंदु इधर है, ये बिंदु आपका इधर भी होना चाहिए, और ये आपका इधर भी होना चाहिए, ये आपका डॉट पे होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 है, 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, यही आकृति को पूरा करेगा। देखिए क्या कह रहा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 4/7 से उतना ही अधिक है जितना वह 5/6 से कम है, 67 है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 4/7 फिर कितना दे रखा है आपका 5/6, 5/6 बटा क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए दोनों का मध्य वाला भिन्न निकालना है, तो देखिए 7 छक 42 हो जाएगा, एलसीएम इनका 42 आ जाएगा, और ऊपर आपका कितना हो जाएगा, तो इससे डिवाइड होता है आपका 24 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 24 और आपका 35 हो जाएगा। 6 चौक 24 इधर हो जाएगा, 7 5 35 इधर हो जाएगा, तिरिया को गुणा करा देंगे और अपान में आपका 2 है ये है। फिर देखिए क्या आ जाएगा, तो 24 35 जोड़ेंगे तो आपका 59 आ जाएगा, और 42 का जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 84 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में है, 59, आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। समझ आया कि नहीं आया? फिर देखिए आपका कितना है, 68 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 68 नंबर इधर है ऊपर आपका, 68 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 होते हैं। कितने? तो 4 होते हैं। देखिए हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में बाहरी सेल में जो आपके होते हैं वे आपके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कक्षाओं एवं उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किसी भी परमाणु का 72 कक्ष उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के संयोजी इलेक्ट्रॉन आपका कहलाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 8 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है 69 नंबर, फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती हैं? आपका 69 का हो जाएगा आपके बायोफाइलम में। किस में? तो ब्रायोफाइलम में। देखिए फूलों और ब्रायोफाइलम पौधे के पत्तियों में मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती हैं। जिस स्थान पर बीजांड वृंत द्वारा लगा रहता है उसे हम हिस्से को हाइलम कहते हैं। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। और पुष्प के मुख्य कार्य लिंगीय प्रजनन द्वारा फल और उसके अंदर बीज का निर्माण करना है। ऑप्शन नंबर 69 का बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया है? तो आपका 70 का हो जाएगा किस पे? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे। रासायनिक देखिए आपका रासायनिक गुणों में मेंडलीफ ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया है। मेंडलीफ ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्वारा बनाए गए यौगिक पर इसलिए ध्यान केंद्रित किया था क्योंकि अत्यधिक क्रियाशील है। लगभग सभी तत्वों के साथ यौगिक का गठन किया जाता है। और मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 8 वर्ग था, लेकिन बाद में शून्य वर्ग भी आपका जोड़ा गया, जिसमें आपके कुल 9 वर्ग हो गए। आपका देखिए 70 का सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि दिए गए वक्तव्य पर विचार करें और तय करें कि मान्यताओं में कौन सा आपका निहित है। तो वक्तव्य क्या आप कह रहा है? देखिए कि वक्तव्य कह रहा है कि रेलगाड़ी के किराए में तत्काल प्रभाव से 25% की वृद्धि हुई। मान्यताएं कह रहा है लोग वृद्धि के बावजूद भी रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करना पसंद करते हैं। दूसरा कह रहा है कि परिवहन के अन्य साधन भी किराए में वृद्धि करवा सकते हैं। तो कौन सा आपका निहित हो जाएगा? तो देखिए आपका 71 का सी हो जाएगा। केवल आपका मान्यता एक निहित है। देखिए कि रेलगाड़ी के किराए में तत्काल प्रभाव के बावजूद भी रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करने वाले जो लोग हैं वो आपको यात्रा करना पसंद करते हैं, लेकिन मान्यताएं परिवहन के अन्य साधनों के किराए में वृद्धि करवा सकते हैं। इस आपके वाक्य का कोई अनुसरण नहीं कर सकता है, अतः केवल आपका एक मान्य होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में। फिर देखिए क्या कह रहा है कि 2 दशमलव का गुणनफल। क्या कह रहा है कि 2 दशमलवों का गुणनफल आपका 0.68 है। यदि एक दशमलव संख्या 1.6 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो देखिए इस प्रकार का मैंने क्वेश्चन आपको बताया था। करना कुछ नहीं है, आपको दूसरा निकालने के लिए 0.68 से आपको 1.6 से भाग दे देना है। भाग दे देंगे और 0.8 आपका निकल आएगा। भाग देंगे तो आपका देखिए 0.8 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। फिर देखिए दी गई आकृति को बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की आपकी संख्या कितनी है? तो देखिए कितनी है, तो आपकी एक तो आपको देखिए ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, एच हो गया, बी हो गया, जे, के, एल, सी, आई और जी। ये आपकी इतनी हो गई। तो देखिए आपका कितना होगा? आपका 3 + 3 प्लस आपका 3 प्लस आपका 2, तो 3 3 6 3 9 9 2 कितना? 11। तो कितना हो जाएगा? आपका 11 हो जाएगा। देखिए 3 इधर से, 3 इधर से, 3 इधर से और 2 आपका एक बड़े वाले से, आपका एक बड़े वाले से निकल जाएगा। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा? एक बार ए बी लेंगे, देखिए आपका एक बार ए बी लेंगे, फिर उसके बाद आपका ई जे लेंगे। इसी प्रकार लेंगे तो हमारा 11 आपका करेक्ट हो जाएगा। 11 सीधी रेखाएं आपकी आएंगी। क्या कह रहा? 74 नंबर, एक व्यक्ति पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है। कितना? तो पूरब की ओर आपको देखिए यहाँ पे ये आपका क्या होता है? ये आपका वेस्ट है, ये आपका एक मिनट, ये आपका नॉर्थ है और साउथ है, ईस्ट है और आपका वेस्ट है।
देखिए आपका क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। 10 किलोमीटर इसको पूरब की ओर चला देते हैं। 10 किलोमीटर किसका पूरब की ओर चला। फिर कह रहा है दाईं ओर मुड़ जाता है और फिर 8 किलोमीटर चल। इसका दाएं किधर होगा, तो नीचे की साइड। इतना यहाँ कितना चल रहा है, तो आपका 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर इधर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। इसका बायां किधर होगा, तो देखिए इसका बायां आपका इधर होगा। इसका बायां इधर होगा। फिर क्या कह रहा है, बाएं मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर चलता है। फिर क्या कह रहा है, वह व्यक्ति अब अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। ये उसकी प्रारंभिक स्थिति थी। ये देखिए ये वाली आपकी कौन सी दिशा हो जाएगी, ये वाली दिशा पूछ रहा है। ये वाली देखिए ये आपकी दिशा हो जाएगी कौन सी, तो आपकी दक्षिण पूर्व हो जाएगी। कौन सी, ये देखिए ये आपकी ये दक्षिण है, ये आपका पूरब है, तो आपका बीच का है जो आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा, जो कि किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा समीकरण आपके प्रश्नवाचक को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त है। तो देखिए क्या दे रखा है, तो देखिए कितना है, तो आपका ये आपका है 37 है। देखिए क्या हो जाएगा, 122 प्लस कितना है 345। 345 फिर कितना है -1 है। 337 से 111 में भाग देंगे तो कितना जाएगा, 337 से 111 में भाग देंगे 1011 में भाग देंगे तो आपका 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, ये आपका 3 बार जाएगा। आप लोग भाग देख के देख लीजिएगा। 337 का 1011 में भाग देंगे तो आपका 3 बार जाएगा। फिर देखिए क्या जाएगा, 122 प्लस 345 और इधर देखिए आपका क्या आ जाएगा, 1 में आपका 3 का मल्टीप्लाई होगा तो आपका 3 आ जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, तो 122 और कितना जुड़ेगा, तो आपका 345 कितना आ जाएगा, तो 467 आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, -3 है तो -3 आपका घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 464 464 हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए किस में है 464, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ये आपका बोर्ड मॉल्स रूल से आपका लगता है। तो देखिए यही था। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं और इसी तरह का प्रैक्टिस सेट आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक मैं आपको इतनी तगड़ी प्रैक्टिस करवा दूँगा कि आप एग्ज़ाम को हवा में उड़ा दोगे। तो देखिए इसी चैनल पर मैं आज से आपको RPF की प्रैक्टिस क्लास शुरू करा रहा हूँ। इसी चैनल पे आपको RPF की प्रैक्टिस क्लास शुरू करा रहा हूँ। और देखिए आप कंटिन्यू उस प्रैक्टिस को देखिए और वहाँ से भी आप परीक्षा क्रैक कर सकते हैं। अगर आपकी एज है, आपने फॉर्म डाला है और RPF कांस्टेबल SI के लिए मैं डेली आपको प्रैक्टिस आपको सेट कराऊँगा। तो पहला प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड कर दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वहाँ ज़रूर देखिएगा। मैंने बहुत अच्छा आपका जो है कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ इसमें, और उसको देखिएगा और बताइएगा कि आपको कंटेंट कैसा लगा। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो।